हाय एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। माई सेल्फ शमीम, और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। और पहला ही टॉपिक जो है जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी का, दैट इज़ टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट, टोपोग्राफी कह लीजिए या फिर आप फिजियोग्राफी कह लीजिए, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। आप चाहे किसी भी JKSSB या JKPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये पढ़नी है। और आज की इस वीडियो में हम टोपोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी और उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो MCQs होंगे टोपोग्राफी के ऊपर ही। 20-25 MCQs होंगे ताकि सारी चीज़ें हम क्लियर कर पाए और साथ में हम ये भी टेस्टिफाई कर पाए खुद को कि हम कितना समझ रहे हैं और हम कितना सीरियस लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो चलिए ज़्यादा वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो नोट्स हैं ये बुक है एक्चुअली ज़हूर मीर की, जो बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज लिखते हैं, जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ही लिखते हैं। बाकी की आलतू फालतू बातें इसमें होती नहीं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही इस बुक में है, तो इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राइट, तो चलिए। फिजिकल फीचर्स ऑफ अ रीजन लार्जली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। क्या कहा जाता है कि जो फिजिकल फीचर्स हैं किसी भी रीजन के, ये इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की सॉइल को, वेजिटेशन को और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को भी। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फीचर्स इज़ इम्परेटिव टू एक्सेस द रिसोर्सेज, पोटेंशियल एंड देयर मैनेजमेंट। जो फिजिकल फीचर्स हैं इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ताकि हम रिसोर्सेज को, वसाइल को एसेस कर पाए, हम देख पाए कि कितने वसाइल कहाँ पे हैं और किस तरह के हैं, और उनकी मैनेजमेंट भी हम अच्छे से कर सकें। Morphologically, Jammu and Kashmir is divisible into two regions, with Jammu Division and Kashmir Valley, each having distinct features of its own. और जम्मू और कश्मीर को दो डिवीजन्स के अंदर तकसीम किया गया है, दो रीजन्स के अंदर तकसीम किया गया है, एक तो जम्मू और दूसरा कश्मीर। ठीक है, जो दो टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आगे आगे हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट है, क्या चीज़ें अलग अलग हैं और अपनी अपनी डिफरेंट फीचर्स की वजह से इनकी अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ भी हैं। राइट, बट कीपिंग इन व्यू द फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 6 डिविजन्स। लेकिन जब हम जम्मू और कश्मीर दोनों के साथ में देखते हैं फिजियोग्राफी, तो 6 फिजिकल डिविजन्स में इसको डिवाइड किया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारा असली जो एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 6 फिजिकल डिविजन्स जो जम्मू और कश्मीर के हैं, और इन्हीं फिजिकल डिविजन्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप ख्याल रखिएगा। 6 फिजिकल डिवीजन, सबसे पहले आउटर प्लेन्स, नंबर 2 द शिवालिक्स, नंबर 3 मिडिल हिमालयाज, वैली ऑफ कश्मीर, ग्रेटर हिमालयाज और प्लेटू ऑफ लद्दाख। ये 6 फिजिकल डिवीजन्स हैं, मेजर फिजिकल डिवीजन्स हैं। मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। ओके, चलिए, ये जम्मू और कश्मीर का मैप है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि जम्मू और कश्मीर जो है वो ये इतना सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ये सारा का सारा लद्दाख में है। ठीक है, ये लद्दाख का पोर्शन है, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। अब देखिए, सबसे पहला जो डिवीजन है दैट्स आउटर प्लेन्स। समझना है ताकि आपके दिमाग में भी रहे कि आउटर प्लेन्स, शिवालिक से कौन सी डिवीजन कहाँ पे है, और अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को याद रख सकते हो। देखिए, जो आउटर प्लेन्स हैं इनको इंडियन प्लेन्स भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन प्लेन्स के ये पार्ट्स हैं, जो यहाँ आप ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो, ये अखनूर है, सांबा है, ये हैं आपके आउटर प्लेन्स। राइट, और उसके बाद दूसरा डिवीजन शिवालिक्स। शिवालिक्स को यंग माउंटेन्स भी कहा जाता है, और इसी के नॉर्थ में ये शिवालिक्स हैं, जिस शिवालिक में सिटी ऑफ जम्मू जो है वो लाई करती है। ओके, और तीसरा मिडिल हिमालयाज। इसके नॉर्थ में फिर आ जाते हैं आपके मिडिल हिमालयाज। क्या आ जाते हैं? मिडिल हिमालयाज। और मिडिल हिमालयाज के बाद फिर ऊपर आपकी वैली ऑफ कश्मीर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वैली ऑफ कश्मीर है। ठीक है, ये वैली ऑफ कश्मीर, और वैली ऑफ कश्मीर के बाद फिर ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को ज़नस्कार भी कहा जाता है, जो कि लद्दाख में भी है। राइट, और उसके बाद फिर प्लेटू ऑफ लद्दाख, ऊपर प्लेटू ऑफ लद्दाख है। ओके, और एक और बात जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, ये जो आप ऊपर अफगानिस्तान देख रहे हो, अफगानिस्तान जो है अब जम्मू और कश्मीर का नेबर नहीं है। अगर ये एग्जाम में आ जाए कि क्या जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से मिलता जुलता है या नहीं, तो आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर इतना ही है, यूटी है। ये लद्दाख यूटी से टच करता है इसका बॉर्डर, बट जम्मू और कश्मीर से नहीं करता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है।
चलिए एस्पिरेंट्स, अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके हम इन सारे डिविजन्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आउटर प्लेन्स को देखेंगे। ओके, आउटर प्लेन्स, द एलुवियल प्लेन्स ऑफ रवि, तवी एंड चिनाब रिवर बॉर्डर द साउदर्न फ्लैंक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी मैंने ऊपर आपको मैप में दिखाया। आउटर प्लेन्स में देखो भाई साहब, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो ये प्लेन्स हैं ये बने हैं रिवर रवि, तवी और चिनाब से। ठीक है, जो इनकी जो एलुवियल डिपॉजिट है उन्हीं से ये बने हैं और यहाँ की ज़मीन बहुत ही फर्टाइल है। फिर से मैं आपको मैप पे दिखा दूँ, देखिए यहाँ का ये वाला पोर्शन, राइट ये वाला पोर्शन, ये रिवर रवि, तवी और चिनाब रिवर के एलुवियल प्लेन्स से बने हैं और ये साउदर्न फ्लैंक्स हैं जम्मू कश्मीर के, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज प्लेन्स फॉर्म द पार्ट्स ऑफ अखनूर, रणबीर सिंहपुरा, आरएसपुरा जिसको कहा जाता है, सांबा एंड कुठवा एंड कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इन प्लेन्स में कौन कौन से हिस्से आते हैं? अखनूर का पार्ट आता है, रणबीर सिंहपुरा, सांबा, कुठवा, और यही जो पार्ट है ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का एक हिस्सा बन जाता है। ओके, These plains are located in the south of शिवालिक हिल्स, और ये प्लेन्स जो हैं शिवालिक हिल्स के साउथ में आ जाते हैं, यानी कि उनके बाद ऊपर शिवालिक हिल्स हैं। Many hill streams called खड्स ट्रांसवर्स these plains, और काफ़ी सारी हिल स्ट्रीम्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कीजिएगा। काफ़ी सारी जो हिल स्ट्रीम्स, जो नदियाँ यहाँ से बहती हैं उनको खड्स कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आगे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। जो नदियाँ वहाँ से बहती हैं उनको खड्स कहा जाता है। Next point, the outer plains vary in altitude from 325 to 350 meters. They are highly fertile and many high yielding varieties of wheat and rice are grown here. और ये outer plains जो हैं ये 325 से लेके 350 की हाइट पे हैं, इस रेंज में आ जाते हैं और यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़रख़ेज़ होती है, फर्टाइल होती है और वहाँ पे अच्छी खासी यील्ड होती है वीट और राइस की। ये थे हमारे आउटर प्लेन्स। ओके, दूसरा जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट्स शिवालिक्स। अब हम शिवालिक्स पे एक नज़र डालते हैं, कुछ कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं यहाँ से। इन द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स लाई द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कॉल्ड शिवालिक हिल्स। इन्हीं आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में यानी ऊपर यंगेस्ट माउंटेन्स, इनको यंगेस्ट माउंटेन्स भी कहा जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा, शिवालिक्स के नाम से जिनको हम जानते हैं। ये यंगेस्ट माउंटेन्स है। क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कौन से माउंटेन्स को या कौन से हिल्स को यंगेस्ट माउंटेन्स कहा जाता है, तो ऑप्शन में शिवालिक हिल्स हो सकता है, होगा डेफिनेटली, उस पर आपने टिक करनी है। These mountains are 20 to 50 किलोमीटर वाइड एंड 600 to 1200 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये बताया गया है कि ऊपर कितने हैं, 600 से लेके 1200 की इनकी हाइट है और 20 से लेके 50 किलोमीटर ये वाइड है। जम्मू सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल्स at an altitude of 366 meters above the sea level on the banks of river तवी। और जम्मू सिटी जो है वो भी इन्हीं शिवालिक हिल्स के साउदर्न स्लोप्स में लोकेटेड है और उसकी हाइट, जम्मू सिटी की हाइट 366 मीटर्स है। कहाँ से? अबव द सी लेवल से, एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। और जम्मू सिटी जो है ये सिचुएटेड है रिवर तवी के बैंक्स पे। हाँ, अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानसर एंड सुरिनसर लेक्स आर आल्सो lie in these mountains in the east of Jammu at an altitude of 600 meters। मानसर और सुरिनसर लैक्स भी इसी रेंज में, मींस शिवालिक की रेंज में, शिवालिक माउंटेन्स में आ जाती हैं। आपने यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि मानसर और सुरिनसर लैक्स जो हैं जम्मू में लाई करती हैं। ओके, और इनकी हाइट भी बताई गई है 600 मीटर्स। चलिए, साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल्स, लेट मी एडजस्ट इट, ऑलराइट। Adjacent to the plains have an undulating pattern. These undulating slopes between Ravi and Chenab river are called Kandi। जो प्लेन्स वहाँ पे हैं और उन प्लेन्स के साथ में जो अंडुलेटिंग पैटर्न है, ठीक है, मतलब वो आपने नहीं देखी ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग क्या होता है, ऊपर एक प्लेन एरिया होता है और उसके ऊपर फिर एक सीढ़ी जैसी बन रही होती है, वैसा ही यहाँ का पैटर्न है और उन पैटर्न्स को कंडी कहा जाता है, राइट, बिटवीन रवि एंड चिनाब रिवर। ये रवि और चिनाब रिवर के बीच में आती हैं ये स्लोप्स, ये अंडुलेटिंग स्लोप्स, और इनको कंडी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ये एरिड एरियाज होते हैं, ये उतने ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं। इन बिटवीन द शिवालिक हिल्स आर लोकेटेड मैनी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज विच आर नोन एज दून्स।
सम इम्पॉर्टेंट डून्स आर बसोली, रामकोट, सुंदरबनी एंड उधमपुर। शिवालिक हिल्स में बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, ठीक है, लंबी लंबी वादियां हैं और उनको दुन्स कहा जाता है। काफ़ी सारी दुन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दुन्स के नाम भी बताए गए हैं, बशोली है, रामकोट, सुंदरबनी या उधमपुर। आप इनमें से कोई एक याद रख लीजिएगा। ये दुन्स हैं। दुन्स एक्चुअली क्या होती हैं? लंबी लंबी वैलीज़ होती हैं, वादियाँ होती हैं जो शिवालिक में लाई करती हैं। चलिए डियर्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन दैट इज़ मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। The Middle Himalayas are located between River Ravi in the east and Poonch in the west and continues up to Muzaffarabad. मिडल हिमालयाज की रेंज कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट में रिवर रवि है ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट में पूंछ तक और फिर यहीं से आगे मुजफ्फराबाद तक। Their average height is between 1820 to 2240 meters. The Middle Himalayas are about 10 to 60 किलोमीटर across. और इनकी हाइट बताई गई है 1820 से लेके 2240 मीटर की रेंज में। और मिडल हिमालयाज, जिनको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, 10 से लेके 60 किलोमीटर की विड्थ है इनकी। दे आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स ऑफ देवदार, सिडरस, पाइन एंड फिर। ये वहाँ पे पौधे जो पाए जाते हैं मिडल हिमालयाज के जंगलों में, देवदार है, सिडरस भी जिसे कहा जाता है, पाइन है और फिर। Many important rivers of the UT like तवी, बसंतर एंड उज अराइज फ्रॉम मिडल हिमालयाज। काफ़ी सारे दरिया हैं यूटी में, जैसे तवी है, बसंतर है, उज है, ये मिडल हिमालयाज से ही राइज होते हैं, यानी इनको ऑरिजिन मिडल हिमालयाज में ही है। ओके, चलिए जी, द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हैज़ बीन कार्वड आउट थ्रू दीज माउंटेन्स। जम्मू से श्रीनगर जो जाने वाली नेशनल हाईवे है वो भी इन्हीं मिडल हिमालयाज में से ही निकाली गई है। बानीहाल पास आपको पता होगा, बानीहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू को अनंतनाग से, है ना, अनंतनाग से, यानी जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है। पासेस भी हमें आगे पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। द स्केड केव ऑफ विष्णु देवी सिचुएटेड इन लेसर हिमालयाज ऑन त्रिकुटा हिल्स। जो स्केड केव है एक रिलीजियस केव है विष्णु देवी की, जो लेसर हिमालयाज में ही है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी केव लेसर हिमालयाज में लोकेटेड है? विष्णु देवी की याद रखनी है आपको। इन दिस पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल जनरली अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम फॉरेस्ट्री, कैटल रियरिंग एंड टूरिस्ट इंडस्ट्री। और इस पार्ट में, जम्मू कश्मीर के इस पार्ट में लोग अपना रोज़गार कैसे चलाते हैं? फॉरेस्ट्री से, कैटल रियरिंग, माल मवेशियों को पालते हैं, बेचते हैं, और यहाँ लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, इस तरह से लोग अपना गुजारा करते हैं। चलिए जी, अगला हमारा फिजिकल डिवीजन है वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर। Valley of Kashmir. Kashmir is a bowl shaped valley surrounded on all sides by high mountain range. कश्मीर जो है एक बाउल शेप्ड वैली है, ठीक है, एक कटोरी की शेप की। कटोरी में जैसे होता है ना, नीचे थोड़ा सा प्लेन और साइड से दीवारें, ऐसे ही कश्मीर है, नीचे प्लेन और साइड से दीवारें हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। These mountains vary in altitude from 2770 meters to 5550 meters. ये रेंज बताई गई है माउंटेन्स की, इनकी हाइट कहीं से 2770 से लेके 5550 की रेंज में इनकी हाइट है। इन द साउथ में बानीहाल पास, जो मैं अभी बता रहा था आपको, जवाहर टनल अफोर्ड्स एन एग्जिट फ्रॉम द वैली। अगर आपको बाहर जाना हो वैली से तो आप बानीहाल पास से, यानी जवाहर टनल से ही बाहर जाओगे तो आप बानीहाल पहुंच जाओगे, यानी जम्मू के डिवीज़न में एंटर हो जाओगे। The only outlet for water is the Baramulla Gorge, where river Jhelum leaves the valley. जो जहलिम रिवर है, जहलिम रिवर का पानी जो बाहर जा रहा है वो बारामुल्ला से ही जा रहा है। वो खाली उसका एक ही पॉइंट है, आउटलेट है, जहाँ से रिवर जहलिम का पानी वैली से बाहर जाता है। रिवर जहलिम विद इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक विशव, लिदर, इरिन, मधुमती एट्सट्रा फॉर्म द मेन रिवर सिस्टम ऑफ द वैली कॉल्ड जहलिम रिवर सिस्टम। ये जहलिम की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज कहते हैं भाई साहब उन नदियों को जो मिलके किसी दरिया को बनाती हैं, राइट। जहलिम को यही नदियाँ मिलके बनाती हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम याद होना चाहिए। जहलिम की ट्रिब्यूटरीज में विशव है, लिदर है, इरिन है, मधुमती है, यही मिलके जहलिम रिवर सिस्टम बना लेती हैं। ओके, let's move ahead. The valley is 130 किलोमीटर लॉन्ग एंड 40 किलोमीटर वाइड। वैली की लेंथ 130 किलोमीटर है और विड्थ 40 किलोमीटर है, ये भी याद रख लेना है आपको। द वैली ऑफ कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स। वैली ऑफ कश्मीर 4 फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स में
डिवाइडेड है। देखो एक तो हम ऑलरेडी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पढ़ रहे हैं, बट जो वैली ऑफ कश्मीर है ये खुद से एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है जम्मू कश्मीर का, मगर वैली ऑफ कश्मीर के भी 4 सब डिविजन्स हैं। कौन कौन सा? झेलम वैली फ्लोर, दूसरा केरेवाज, तीसरा साइड वैली और चौथा ग्रेटर हिमालयाज, जिसको हम सब रीजन भी कहते हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी फालतू की चीज़ें हम इसमें नहीं देखने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे झेलम वैली फ्लोर। इट लाइज बिटवीन अनंतनाग इन साउथ ईस्ट एंड बारामूला इन नॉर्थ वेस्ट। झेलम वैली फ्लोर है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वो जगह होगी जहाँ जहाँ से झेलम फ्लो करता होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक? इन बिटवीन अनंतनाग, साउथ ईस्ट में अनंतनाग आ जाता है और नॉर्थ वेस्ट में बारामूला, और फिर बारामूला से ही पानी झेलम का बाहर जाता है, जो हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं, राइट। द झेलम वैली फ्लोर हैज़ अ थिक डिपॉजिट ऑफ एलुवियम एंड राइस कल्टिवेशन इज कॉमन हेयर। सोचने वाली बात है और कॉमन सेंस है। झेलम वैली जो होगी फ्लोर, उसका वो फर्टाइल ही होगा, थिक डिपॉजिट्स एलुवियम के पाए जाते हैं वहाँ पे, और राइस की कल्टिवेशन वहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। ये था पहला सब डिवीजन कश्मीर वैली का। दूसरा डिवीजन जो है द केरेवास। द केरेवास लोकली नोन एज वुदर्स आर एक्सटेंसिव फ्लैट टॉप्ड स्ट्रेच ऑफ लैंड फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ झेलम फ्लड प्लेन। केरेवास जो हैं आप इनको टेबल लैंड से भी याद रख सकते हैं, इनको लोकली वुदर्स कहा जाता है, वुडर, ठीक है। ये ऊपर से फ्लैट होती हैं, एक टेबल लाइक लैंड होती है जो ऊपर फ्लैट होती है, प्लेन होती है। ये भी हमें झेलम फ्लड प्लेन्स में ही देखने को मिलती हैं। दीज वुदर्स आर मोर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम रिवर। और ये केरेवास जो हैं, जिनको हम वुदर्स भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफ़ी बार आया है केरेवास सॉइल को लेकर कि ये किस चीज़ के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद है, या कौन सी क्रॉप यहाँ पे ग्रो की जाती है, या केरेवास को लोकली क्या कहा जाता है, कहाँ पे पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ, क्या पढ़ा था हमने? दीज वुदर्स आर मोस्ट एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम रिवर। ज़्यादातर हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? रिवर के, झेलम रिवर के लेफ्ट बैंक पे। सम इम्पॉर्टेंट केरेवास आर, कुछ इंपॉर्टेंट केरेवास: मटन वुडर, जैनापुर वुडर, हाँ खोशीपुरा वुडर, मुकामा वुडर एट्सट्रा। ये कुछ ऐसी केरेवास हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट्स पंपोर वुडर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिव वुडर नोन फॉर इट्स सैफरान कल्टीवेशन। पंपोर वुडर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे सैफरान की कल्टीवेशन होती है, राइट। ज़्यादा सैफरान की कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में पामपोर में ही होती है, और पामपोर में किस मिट्टी में, किस सॉइल में? केरेवास सॉइल में। केरेवास सॉइल आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। साइड वैलीज। Side valleys. The tributaries of the river Jhelum have carved out their own smaller valleys which are called side valleys. देखिए जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर झेलम की, जिनसे रिवर झेलम बनता है, उन नदियों ने भी छोटी छोटी अपनी वैलीज़ बनाई हुई हैं और उन्हीं को हम साइड वैलीज़ कहते हैं। दीज वैलीज़ आर रिलेटिवली स्टीपर विद फ्लैट एज वेल एज स्लोपी स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। और ये वैलीज़ जो हैं इनमें कहीं कहीं पे थोड़ी सी फ्लैट ज़मीन भी हमें देखने को मिल जाती है और कहीं कहीं पे स्लोपी स्ट्रेच भी देखने को मिलते हैं। ऑन फ्लैट एरियाज पैडी इज़ ग्रोन, और जहाँ पे फ्लैट एरियाज़ हैं वहाँ पे पैडी यानी कि चावल उगाए जाते हैं। वाइल एज स्लोप्स विच आर आल्सो कॉल्ड कंडी एरियाज मेज इज़ कॉमन क्रॉप। जो कंडी एरियाज़ हैं यानी स्लोप्स हैं, जो ढलान ज़मीन है, वहाँ पे मक्की की यानी मेज़ की कल्टीवेशन होती है और उनको कंडी एरियाज़ कहा जाता है। ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट साइड वैलीज ऑफ कश्मीर आर सिंध वैली, डक्सुम वैली, लिदर वैली एट्सट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं कश्मीर की, साइड वैलीज़ हैं। डक्सुम वैली है, लिदर वैली है, सिंध वैली है, जो झेलम की ट्रिब्यूटरीज से बनी हैं। दीज साइड वैलीज आर जनरली इनहेबिटेड बाई गुजर्स। और ये जो साइड वैलीज़ हैं ज़्यादातर वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? गुजर्स रहते हैं, जो अपनी माल मवेशी को चराते भी हैं और वहीं अपना गुजर बसर भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज़ द ग्रेटर हिमालयाज, राइट, द ग्रेटर हिमालयन सब रीजन। कश्मीर वैली ऑन इट्स नॉर्थ इज़ बाउंड बाय द माउंटेन्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। कश्मीर वैली के नॉर्थ में बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं जिनको हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। जोजिला एंड राजदान पास आर द इम्पॉर्टेंट पासिस कनेक्टिंग वैली विद लद्दाख एंड गुरेज रिस्पेक्टिवली। ये इंपॉर्टेंट है।
जोजिला और राजदान पास, ये दो ऐसे पासेस हैं जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करते हैं। जोजिला करता है लद्दाख से और राजदान पास करता है गुरेज से। ठीक है, देखिए 3 पासेस को अभी तक हमने देखा। एक तो बानीहाल पास जो जम्मू को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, और दूसरा जोजिला जो कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है, और तीसरा पास हमने देखा राजदान पास जो कश्मीर को गुरेज के साथ कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने ही रखने हैं, पासेस पे क्वेश्चन बनता है। ओके, चलिए जी, ग्रेटर हिमालयाज ये हमारा सब डिवीजन था। ओके, सब डिवीजन। अब हमारा अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो है द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज ये जो है ये पार्ट ऑफ यूटी है, पार्ट ऑफ यूटी लद्दाख। द ग्रेटर हिमालयाज आर लोकली नोन एज ज़नस्कार, लोकली इनको ज़नस्कार कहा जाता है। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज हाइट जो है ज़नस्कार रेंज की वो 5940 मीटर्स है। ये एवरेज हाइट है ज़नस्कार रेंज यानी इसी ग्रेटर हिमालयाज की रेंज की। ज़नस्कार एंड सुरू रिवर्स फ्लो थ्रू ज़नस्कार एंड ड्रेन इनटू इंदस रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़नस्कार और सुरू रिवर जो हैं ये फ्लो करते हैं इसी ज़नस्कार रेंज में से और कहाँ चले जाते हैं, इंदस रिवर के अंदर जाके मिल जाते हैं। Some of the coldest places like Dras and Rangdam where winter temperatures fall even below -40 डिग्री सेल्सियस are located in Greater Himalayas। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। जो ठंडी जगह हैं पूरी दुनिया की, द्रास और रैंगडम, ये भी इसी एरिया में, इसी रेंज में पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर 40 डिग्री से भी -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। समझ सकते हो आपकी कितनी ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे। और ये द्रास और रैंगडम लद्दाख में ही पाए जाते, ग्रेटर हिमालयाज के अंदर ही है, राइट। चलिए जी, अब थोड़ा सा रह गया हमें लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन ऑलरेडी पार्ट ऑफ लद्दाख ही है। द लद्दाख रीजन इज एन एरिड टेबल लैंड विद एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। लद्दाख रीजन जो है एरिड टेबल लैंड है, यानी कि वो बंजर ज़मीन है, वहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होती नहीं, फसलें ज़्यादा होती नहीं है, और एवरेज हाइट बताई गई है 5000 मीटर्स। इट्स अ कोल्ड डेजर्ट हैविंग वेरी लो रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशन। कोल्ड डेजर्ट है जहाँ बहुत कम बारिश होती है और बहुत कम हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। रिवर इंदस फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इसी रीजन से यानी लद्दाख रीजन से ही रिवर इंदस फ्लो होता है। चलिए, लद्दाख रेंज फॉर्म्स द राइट बैंक ऑफ दिस रिवर वाइल एज ज़नस्कार रेंज फॉर्म्स इट्स लेफ्ट बैंक। लद्दाख रेंज इसका राइट बैंक हो जाता है और ज़नस्कार रेंज जो है इसका लद्दाख रेंज राइट बैंक हो जाता है और ज़नस्कार रेंज इंदस रिवर का लेफ्ट बैंक हो जाता है। लेह इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3505 मीटर्स ऑन द राइट बैंक ऑफ इंदस रिवर। और लेह कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट बैंक पे, इंदस रिवर के राइट बैंक पे, और हाइट बताई गई है 3505 मीटर्स। वर्ल्ड सेकंड हाइस्ट पीक K2 पीक इज लोकेटेड इन कोराकरम रेंज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी दूसरी चोटी है K2 वो भी इसी रेंज में देखने को मिलती है, और किस रेंज में, कोराकरम की रेंज में, राइट। सियाचिन, बल्तारो, हिस्पर, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं इस रीजन के, लद्दाख रीजन के। सियाचिन ग्लेशियर, बल्तारो या हिस्पर। पूछा जा सकता है कि बताओ ये ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये लद्दाख में पाए जाते हैं, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, या हम कह सकते हैं टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बस इतना ही था। आई होप कि आपने केयरफुली सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सारी चीज़ें समझी होंगी। अगली वीडियो आएगी, उसमें MCQs होंगे टोपोग्राफी के ऊपर ही, 20 से लेकर 25 MCQs होंगे। हम देखेंगे कि आपने कितना सीरियसली इसको लिया, कितना अच्छे से पढ़ा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।